यह आदमी बहुत ही निर्दयी था। जरा सी बात पर उसने लड़की को पकड़ लिया और एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटा। उसने अपनी तेज नजरें लड़की पर गड़ा दी। लड़की को लगा कि अब मामला शांत हो गया है, लेकिन तभी उस आदमी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह आदमी आराम से शराब पीने लगा, जबकि लड़की अंदर से टूट चुकी थी। अब वह और अपमान सहने को तैयार नहीं थी। अचानक वह तेजी से आदमी के पीछे गई और शराब की बोतल उठा ली। लड़की ने पूरी ताकत से उसके सिर पर बोतल दे मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। लड़की ने जल्दी से एक रस्सी निकाली और उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। 1 घंटे के भीतर आदमी की मौत हो गई। लड़की ने उसके शव को एक बैग में डाला और घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई। फिर उसने शव को फ्रीजर में रख दिया। इसके बाद वह खुशी से झूमने लगी, यह सोचकर कि अब वह इस नरक से आजाद हो गई। लेकिन अगली सुबह लड़की सोफे से उठी और जैसे ही वह खुद को तैयार करने लगी, उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वह वहीं खड़ा था और उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। लड़की घबरा गई। उसने तो उसे खुद अपने हाथों से मार दिया था। वह डर के मारे कांप उठी। क्या यह उसका भूत था? उसने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उस आदमी ने खुद उसके गले को छू लिया। लड़की की सांसें अटक गईं। वह सच में जिंदा था। डर से बुरी तरह हिल चुकी लड़की स्टोर रूम में भागी और फ्रीजर खोलकर देखा। शव अब भी वहीं पड़ा था, लेकिन फिर दरवाजे पर खड़े अपने बॉयफ्रेंड को देखकर उसके होश उड़ गए। अगर असली शव यहाँ है तो यह आदमी कौन है? लड़की ने उसे फिर से मारने की योजना बनाई, लेकिन यह सोचकर डर गई कि कहीं वह फिर से जिंदा न हो जाए। इसलिए उसने रात में उसके शव के मांस को काटकर स्वादिष्ट मीट बॉल बना दिए और अगली सुबह उसे खिलाने की कोशिश की। बॉयफ्रेंड ने बड़े चाव से वह मीट बॉल लिया और तारीफ की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने उसे फेंक दिया। रात को जब वह घर लौटा तो उसने लड़की से कहा, तुम्हारे बनाए मीट बॉल बहुत स्वादिष्ट थे, और लड़की को दिखाने के लिए खाली डिब्बा सौंप दिया। लड़की ने डिब्बा खोलकर देखा और राहत की सांस ली कि उसने सच में खा लिया। लेकिन फिर लड़की को अचानक याद आया कि कुछ महीने पहले वह पहली बार इस आदमी से केक की दुकान में मिली थी। धीरे धीरे वे दोनों प्रेमी बन गए और 6 महीने से साथ रह रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते पहले से ही उसका व्यवहार बदल गया था। वह रोज हिंसक हो जाता और लड़की को बेरहमी से पीटता। इसीलिए उसने उसे मारने का फैसला किया था। पर जब वह स्टोर रूम के पास गई तो देखा कि उसका बॉयफ्रेंड वहां खड़ा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वह घबराई और चिल्लाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया। अंदर से कोई चीख रहा था। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अचानक एक FBI एजेंट उसकी मां के पास पहुंचा और बताया कि लड़की का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक अपराधी था। मां डर गई और तुरंत बेटी को फोन लगाया, लेकिन फोन उसके बॉयफ्रेंड ने काट दिया। इसी बीच पड़ोसन दादी लड़की के घर आई और उससे मिलने की जिद करने लगी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने झूठ बोल दिया कि वह घर पर नहीं है। अब लड़की को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, यह जुड़वां भाइयों की खतरनाक साजिश थी। सच्चाई, बॉयफ्रेंड का असली नाम दाशुआई था, लेकिन उसका एक जुड़वां भाई दाजुआंग भी था। असली बॉयफ्रेंड को उसके भाई ने ही मार दिया और उसकी जगह ले ली। लेकिन जैसे ही लड़की ने यह सुना, उसने 18 इंच की तेज छुरी उठाई और दाजुआंग पर हमला कर दिया। दाजुआंग गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। इसी बीच एक अनजान आदमी लड़की की मां के पास पहुंचा और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा कि उसकी बेटी ने एक आदमी को मार डाला है। मां ने लड़की को फोन कर पूरी सच्चाई पूछी। लड़की ने सब कुछ बता दिया और फिर मां बेटी ने मिलकर सारे सबूत मिटाने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच दाजुआंग चोरी छिपे अपने साथी अपराधियों से मिलने गया। वह सिर्फ लड़की को नहीं बल्कि उसकी मां को भी लूटना चाहता था। अब क्या होगा? लड़की इस जुड़वां भाई की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी या वह हमेशा इस डर के साए में जिएगी? अंत खुला है। क्या लड़की इस जुड़वां भाई से बदला ले पाएगी या कोई और खौफनाक राज सामने आएगा?